नमस्कार न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दड़ोली पंचायत के सरपंच पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। नीमच में देवर्षि नारद जयंती पर संवाद और सम्मान का आयोजन। चेना माता कुशला माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, भव्य कलश यात्रा और महाआरती में उमड़े श्रद्धालु। उमरा से लौटे पत्रकार अब्दुल अली ईरानी का नीमच में भव्य स्वागत, बकफ गोल्ड ग्रुप ने किया सम्मानित। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जावल तहसील की दड़ोली पंचायत में सरपंच परवीन नागौरी पर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप लगे। ग्रामीणों का कहना है कि रसूखदार को बचाकर गरीबों की जमीन पर जबरन सड़क निकाली गई और घटिया सामग्री का उपयोग हुआ। वही सरपंच ने आरोप को बेबुनियादी बताया है। मामला एसडीएम और कलेक्टर तक पहुंच चुका है। ग्रामीण जांच की मांग कर रहे हैं। जावल तहसील के दड़ोली पंचायत के सरपंच परवीन नागौरी पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच पर खुलेआम भ्रष्टाचार और गरीबों के साथ अन्याय करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। जनकपुर से दड़ोली के बीच बन रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच परवीन नागौरी पर आरोप लगाते हुए बताया कि जहां जनकपुर पंचायत में सड़क 24 फीट चौड़ी बनाई जा रही है, वहीं जैसे ही सड़क दड़ोली पंचायत में प्रवेश करती है, सरपंच द्वारा रसूखदारों से मिलीभगत कर सड़क की चौड़ाई घटाकर 18 फीट कर दी गई। आरोप है कि सरपंच ने पैसे लेकर गांव के रसूखदार लोगों का अतिक्रमण हटाने से इनकार कर दिया और गरीब लोगों की जमीनों पर जबरन सड़क निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, उप सरपंच सहित ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। कम रेट का सीमेंट और बिना गुणवत्ता की लेयरिंग से बनाई जा रही है सड़क बारिश के बहते पानी के सामने कुछ ही महीनों में टूट सकती है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यह पूरा प्रोजेक्ट सरपंच की जेब बढ़ने का जरिया बन गया। कई अतिक्रमण हटाने में भेदभाव तो कई निर्माण सामग्री में लापरवाही, हर स्तर पर गड़बड़ सामने आ रही है। दूसरी ओर सरपंच परवीन नागौरी ने अपने ऊपर लगे सभी गंभीर आरोपों को झूठा और निराधार बताया। उनका कहना है कि जो सड़क बनाई जा रही है वो पूरी तरह से नक्शे के अनुसार और नियमों के तहत बनाई जा रही है। इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम और जिला कलेक्टर तक पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, ये जनकपुर से दड़ोली तक का जो रोड बन रहा है, इसमें क्या सरपंच द्वारा और ये क्या प्रॉब्लम की जा रही है, क्या कुछ? ये सब प्रशासन की लापरवाही और कोई मतलब इसमें गुणवत्ता का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। रास्ते की कितनी चौड़ाई है, इसको भी मतलब पारदर्शिता नहीं है काम में। और दोनों गरीब भी है, इनके तो 24 फीट का रास्ता बना दिया। आप बताओ। इधर दोनों गरीब है नीचे, और आगे दोनों पैसे वाले हैं जो उनके वहाँ से काम 10 फीट 12 फीट कर दिया रोड, और इधर इनके यहाँ 24 फीट का रोड है, और यहाँ तो इनको नाली बना के 24 फीट कर दिया। दोनों गरीब है, एक कैलाश कंबोली है और इधर एक चौकीदार जी भील का खेत है। मैं दड़ोली से देवीलाल पाटीदार सरपंच बोल रहा हूँ। ये रास्ता बन रहा था, तब तक हमें कोई तकलीफ नहीं थी, पर ये यहाँ दो गरीब है नीचे शमशान घाट के पास, उनके एक कैलाश कंबोली है और इधर एक चौकीदार जी का खेत है। यहाँ तो 30 फीट रास्ता बन रहा है, और आगे जाके प्रहलाद राठौर और उधर कैलाश जी सुतार, इनके यहाँ जाके कुल 12 फीट ही रख दिया रास्ते में। अच्छा, मतलब आपका कहना मतलब है भेदभाव पूर्ण काम किया जा रहा है? भेदभाव से काम किया जा रहा है। उनकी इनके कुछ समझौता हुआ था प्रहलाद के और इनके दोनों के। भ्रष्टाचार की और भ्रष्टाचार ये हमारे सरपंच साहब भी नहीं सुन रहे हैं। कौन है सरपंच साहब? और परवीन जी नागौरी। ये सरपंच साहब जनकपुर के सरपंच साहब भी? दड़ोली के सरपंच साहब है। दड़ोली के सरपंच साहब द्वारा किया जा रहा है। अब उनको कहते हैं हम, तो वो हमको बोल रहे हैं कि आपकी शिकायत करो, तो हमने शिकायत भी कर दी और आवेदन भी बना के रख रखा है कि आप शिकायत करो तो काम रुक जाएगा, फिर मेरे को कुछ ठीक रहेगा। तो आपने कलेक्टर एसडीएम को अभी लिखा है हमने, और अभी आज कल देंगे हम ज्ञापन। यहाँ रोड की गुणवत्ता भी देखा जाए तो रोड की गुणवत्ता भी कोई काम की नहीं दिख रही। एक लात में नीचे गिर जाए ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, आपका नाम? देवीलाल पाटीदार। ठीक। किनके द्वारा किया जा रहा है, किनकी मिलीभगत से हो रहा है? ये सरपंच साहब हमारे परवीन जी नागौरी, ये और ये प्रहलाद राठौर और कैलाश जी सुतार, कितने दोनों आगे रोड नहीं बनने दे रहे हैं। कितने फीट का रोड मंजूर हुआ था और 20 फीट का रोड मंजूर हुआ है, और ये अभी धीरे धीरे कितना कम कर दिया है? अब बोला मैं मनसुख दास बेरा जी बोल रहा हूँ। हमारे माननीय सरपंच साहब परवीन जी नागौरी जो ये काम कर रहे हैं, बहुत ही अलीगल कर रहे हैं, और उन्होंने जो भी काम करे हैं गाँव में सारे अलीगल करे। देवनारायण मंदिर के यहाँ रास्ता बनाए तो वहाँ भी 11 फीट करके उसको 9 फीट करके भेदभाव करके मोड़ दिया। और जो हमारे पाटीदार समाज की जो धर्मशाला बनी उसका रोड का काम करा उन्होंने, सीसी का, उसमें भी बिल्कुल घटिया काम करा। और ये जो काम चल रहा है शमशान घाट रास्ते का, इसमें भी वो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं और 2 जनों के साथ
इंसाफ, 2 जनों के साथ ना इंसाफ। क्या नाइंसाफी हो रही, क्या? ना इंसाफ ये हो रहा है कि एक जगह तो ले रहे 24 फीट 28 फीट और एक जगह ले रहे 12 फीट। और जो ये आपने खुद आपके वीडियो में भी डाल देना, जो शमशान घाट पे जाते हैं और हमारे हिंदू सभ्यता से बोलते हैं बिचला घाट, तो उसको भी रोड के अंदर ले लिया, जबकि ये पहले बाहर था और अभी भी बाहर जाना चाहिए, तो ये बाहर नहीं गया। और इन्होंने क्या करा कर जो यहाँ हमारे गांव का एक तमोली समाज का जो है उसका खेत ज्यादा काट दिया और इनका खेत कटने का नंबर आया और इन्होंने वापस प्रस्ताव ठहराव लेके और 12 फीट कर दिया। ये इनकी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि गरीबों के खेत काटे जा रहे हैं और अमीरों के पैसे लेकर हर जगह यही कर रहे हैं। मकान में देख लो आप, पंचायत का जितना भी काम चल रहा, अभी अभी वर्तमान में 121 मकान आए, उनमें भी इन्होंने ये करा, जो 5 साल से यहाँ रह रहा है उसको पैसे लेके मकान दे दिया, जिसके मकान बना हुआ है उसके ऊपर पैसे पास कर रहे हैं। ये ऐसे में चल के सारे बता दूं। अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी, तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर, जिसमें आपको डबल बेड, अलमीरा, गद्दा, सोफा, कंबल सेट आपको मिल जाएगा। डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, हायर, LG, सैमसंग, A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, LED भी मिल जाएगी, फ्रिज भी मिल जाएगा, कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की, तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना है, सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे, जो क्वालिटी हम देंगे, वो पूरे आपको नीमच, मंदसौर, भीलवाड़ा, क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर नीमच। शहर में देवर्षि नारद जयंती महोत्सव के अवसर पर सूचना संचार के प्रथम प्रेरणता देवर्षि नारद विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विश्व संवाद केंद्र नीमच ट्रस्ट द्वारा स्वर्णकार समाज भवन में आयोजित हुआ, जिसमें पत्रकारिता और संचार के क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। शहर में देवर्षि नारद जयंती महोत्सव के अवसर पर सूचना संचार के प्रथम प्रणेता देवर्षि नारद विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विश्व संवाद केंद्र नीमच द्वारा स्वर्णकार समाज भवन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नारद जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत डॉक्टर पंडित मिथिलेश नागर, वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जितेंद्र पुरोहित और डॉक्टर संजय जोशी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन ने कहा कि देवर्षि नारद पत्रकारों के आराध्य है और युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नारद जी ने 25,000 श्लोक लिखे, जिनमें से 2,000 ज्योतिष से संबंधित हैं। साथ ही उन्होंने वर्तमान मीडिया की भूमिका भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार और आम नागरिक उपस्थित रहे। देवर्षि नारद जयंती पर ये जो विश्व संवाद केंद्र मालवा प्रांत के द्वारा जो ये गरिमामय आयोजन हुआ, उसका महत्व और उसका प्रायोजन यही है कि नारद जी जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो, आम आदमी हो, ऋषि हो, देवता हो, असुर हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सभी के आराध्य हैं। सभी के एक बहुत अच्छे काउंसलर हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। आप देखिए राक्षस कुल में भक्त प्रहलाद की माता जो कुमुदु को शिक्षा देने वाले और ध्रुव को उस स्थान पर पहुंचाने वाले जहां उस परिवार में अन्याय हो रहा था, लेकिन इतना सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देकर उनको परम पिता परमात्मा की गोद में बिठाने वाले। तो इसी प्रकार जो पत्रकारों की जो एक परंपरा रही है, उसमें शुचिता होना चाहिए, उसमें पवित्रता हो, सकारात्मकता हो, सत्य हो, धर्म हो, ईमानदारी पर आधारित पत्रकारिता, जो लोक मंगलकारी, उसके प्रणेता हैं ऋषिवर नारद जी। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में उनको निकनेम जरूर किया गया कि ये गपशप करते हैं, इधर से उधर करते हैं, भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, लेकिन नारद जी को जो जानते हैं, जो जिन्होंने पढ़ा नहीं है, नारद जी का कभी ऐसा उद्देश्य ही नहीं रहा। वो तो असुरों तक का भला चाहते हैं। कभी कभी असुरों के लिए वो न्यायप्रिय के लिए अड़ जाते हैं, ईश्वर तक उनकी बात पहुंचाते हैं और इंद्र को मानना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आज की जो नारद जयंती का पावन और पुनीत आयोजन है, वो एक लोक के लिए मंगलकारी आयोजन है। पत्रकारों के माध्यम से, हम सभी साहित्यकारों के माध्यम से, हम सभी जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज का चिंतनशील वर्ग है,
उसका ये पुनित दायित्व है कि नारद जी ने जो विश्व के कल्याण के लिए अपने कार्य किए, हम अपनी अपनी भूमिका में उन्हीं लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व संवाद केंद्र शाखा नीमच और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ शाखा नीमच के संयुक्त तत्वाधान में जो आज नारद जयंती का कार्यक्रम नीमच की पावन धरा पर हुआ, मैं समस्त पत्रकार जगत के सम्माननीय पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में मैं यही निवेदन करूंगा कि देवऋषि नारद जैसी जो शक्ति थी, जो संचार और संवाद के आद्य प्रणेता माने जाते हैं, उन नारद जी के जीवन संस्मरण को और उनके लौकिक जो कथाएं हैं वो आज समसामयिक समय में पत्रकार बंधु यदि अपने जीवन में अंतरंग और आत्मसात करेगा तो निश्चित रूप से पत्रकार जगत में का नाम जो आज कहीं कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाते हैं हमारे पत्रकार बंधुओं पर, वो सब प्रश्नवाचक चिन्ह समाप्त होकर के और हमारे पत्रकार बंधु जो त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम शुभामासी संदेहि तत्पुरुषे अपनी कमर को कस करके और भारत माता को परम वैभव तक पहुँचाने में लगे हैं, निश्चित रूप से नारद जी के उन समस्त जीवन संस्मरणों को उतार करके और भारत माता को परम वैभव तक पहुँचाएंगे। शहर के चेना माता कुशला माता मंदिर में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत भव्य कलश यात्रा, प्राण प्रतिष्ठा, कलश स्थापना, ध्वजारोहण और महाआरती का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में सहभागिता देखी गई। शहर में स्थित चेना माता कुशला माता मंदिर परिसर में इन दिनों भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मंदिर में चल रहे 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कल शाम ऐतिहासिक कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आज सुबह 6:30 बजे विधि विधान से भगवान शिव परिवार, श्री राम दरबार, मातेश्वरी, चेना माता, कुशला माता और रूप जी महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके साथ ही मंदिर शिखर पर कलश स्थापना और ध्वजारोहण किया गया तथा पंचकुंडी यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन हुआ। इससे पहले शनिवार को लखेरा समाज द्वारा मंदिर प्रांगण में विशाल कलश और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजों की गूंज और जयकारों के साथ धर्म ध्वजा लेकर समाजजन आगे आगे चल रहे थे। 51 महिलाएं मंगल कलश लिए यात्रा में सम्मिलित हुई। करीब 4 किलोमीटर लंबी यात्रा मूलचंद मार्ग, सराबा बाजार, नया बाजार, फुहारा चौक और भारत माता चौराहे होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा में फूलों से सजी बग्गी में विराजित माता रानी की तस्वीर और रामलला, श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण सहित अन्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। आज का जो कार्यक्रम है वैसे 5 दिवसीय कार्यक्रम है और आज इसका समापन है। नीमच ट्रस्ट के माध्यम से भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कलश चढ़ाया गया। माता जी का मंदिर का आज जो है भव्य प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है और उसमें पूरे हिंदुस्तान भर से समाज बंधु उपस्थित हुए हैं। उनके प्राण प्रतिष्ठा की गई। दिनांक 14 मई से लेकर 18 मई तक निरंतर यज्ञ हवन चले, यज्ञशाला चल रही है और प्राण प्रतिष्ठा कर यह आज मूर्ति स्थापना की गई है। इस कार्यक्रम में नीमच ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के भारतवर्ष के समाजसेवी पधारे हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय अखिल भारतीय लखेरा समाज के राष्ट्रीय दोनों गुट के अध्यक्ष कल शाम को एक भव्य कलश यात्रा निकली, जिसमें 200 महिलाओं ने कलश सर पर रखकर नीमच में एक शानदार कलश यात्रा निकाली। कार्यक्रम चल रहा है पंचकुंडी यज्ञ और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, श्री परिवार की प्राण प्रतिष्ठा, माँ चेना कुशला माता की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। कल करीब 200 कलश यात्राएं नगर भवनों पर निकली, जहाँ पर सभी संस्थाओं द्वारा कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। छोटी सादरी मंडल, मंसूर मंडल, रामपुरा मंडल, विधायक महोदय, हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय द्वारा भी और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा भी इस लखेरा समाज का बहुत ही स्वागत सम्मान किया गया। लखेरा समाज नीमच पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। कल जिन महानुभावों का नाम आयोजन किया गया था, इसमें भारी मात्रा में मध्य प्रदेश, गुजरात, आसपास के क्षेत्र के, महाराष्ट्र के सब दूर के समाजजन पधारे थे और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये दुनिया परिवार की ओर से किया जा रहा है। लखेरा समाज मंदिर ट्रस्ट इन सभी ये दुनिया परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता है। किशोर लखेरा, पूर्व अध्यक्ष लखेरा समाज। नीमच में 22 एमपी के पत्रकार अब्दुल अली ईरानी का वक्फ बोर्ड द्वारा
उम्रा यात्रा से लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। जामा मस्जिद स्थित वक्फ बोर्ड ऑफिस में आयोजित समारोह में उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई समाज सेवी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उनके कार्य की सराहना की। आज शहर में वक्फ बोर्ड ग्रुप द्वारा वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर अब्दुल अली रानी का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। यह सम्मान समारोह जामा मस्जिद के ऊपर स्थित वक्फ बोर्ड ऑफिस में आयोजित हुआ। अब्दुल अली रानी जो नीमच के एक प्रतिष्ठित पत्रकार है, अपनी निष्पक्ष एवं प्रभावशाली पत्रकारिता शैली के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने मक्का मदीना की उम्रा यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है, जिनके उपलक्ष्य में यहाँ स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया तथा मिठाई खिलाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड ग्रुप के साथ साथ कई समाज सेवियों ने भी उनकी यात्रा की सराहना की एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह में शकील कुरैशी, अयूब कुरैशी, सादिक मंसूरी, हनीफ, फिरोज पठान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति रही, जिन्होंने अब्दुल अली रानी को शुभकामनाएं दी और उनके कार्य की सराहना की। वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे आज हमारे आदरणीय अब्दुल अली ईरानी भाई, जो नीमच वॉइस ऑफ एमपी के दबंग पत्रकारों की गिनती में शुमार होते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो उम्रा करके लौटे और आज हमें इस बात पर गर्व है कि हमने हमारे आज बड़े भाई पत्रकार अब्दुल अली ईरानी भाई का इस्तकबाल किया। वक्फ बोर्ड की जानिब से हम वक्फ बोर्ड के समस्त पदाधिकारियों ने भाई का स्वागत किया। आज का प्रोग्राम था भाई नीमच जिला वक्फ बोर्ड की जानिब से वॉइस एमपी के वरिष्ठ पत्रकार अली भाई ईरानी जो उम्रा करके आए हैं, उनका इस्तकबाल का कार्यक्रम रखा है। हम पूरी टीम ने, पूरे जिले की टीम है, वक्फ बोर्ड की तहसील की टीम है, हम सब लोगों ने अली भाई ईरानी का इस्तकबाल रखा है और इनको मुबारकबाद दी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वक्फ बोर्ड ऑफिस के ऊपर अब्दुल भाई ईरानी साहब का इस्तकबाल किया गया। उम्रा के आने के ऊपर उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, जोरदार इस्तकबाल किया गया। तमाम हज कमेटी मेंबरान मौजूद थे इस मौके पर। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के कथित उपजनिक बयान के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी अभियान के तहत जीरन में जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर देवड़ा का पुतला फूंका गया। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने नारेबाजी की, तीव्र विरोध दर्ज कराया। यहाँ की दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नए राजकाज के हेडलाइंस पर। दड़ोली पंचायत के सरपंच पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। नीमच में देवर्षि नारद जयंती पर संवाद और सम्मान का आयोजन। चेना माता कुशला माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, भव्य कलश यात्रा और महाआरती में उमड़े श्रद्धालु। उमरा से लौटे पत्रकार अब्दुल अली ईरानी का नीमच में भव्य स्वागत, वक्फ बोर्ड ग्रुप ने किया सम्मानित। दीजिए राजा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।